होटल्स, एयरपोर्ट, कॉलेज, बैंक, हर जगह क्या आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते देते थक चुके हैं? तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सेकेंड्स में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि सरकार ने एक नई आधार वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च की है, जिससे आप अपना आधार वेरिफिकेशन फेस स्कैन करके कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बिना समय बर्बाद किए। मतलब अब फोटोकॉपी की तो छुट्टी। तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी तमाम जानकारी। क्या है नया आधार ऐप, ये कैसे काम करेगा और ये यूजर्स के लिए कितना सेफ है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये नया आधार ऐप क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल को एक नया आधार ऐप लॉन्च किया। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर जुड़े इससे तमाम जानकारियां वीडियो के साथ शेयर की हैं। इस ऐप को आधार फेस आरडी के नाम से लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान, तेज और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने डेवलप किया है। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कागज का काम कम करना और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इस नए आधार ऐप में क्या नया होगा और इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं, वो भी आपको बताते हैं। इस नए आधार ऐप में यूजर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे यूजर्स का ऐप एक्सपीरियंस आसान, तेज और बेहतर हो जाएगा। नए आधार ऐप को यूज करने के 4 बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, आधार वेरिफिकेशन UPI पेमेंट करने जितना आसान हो जाएगा। दूसरा, डिजिटल प्रोसेस की वजह से कागजी कामों से छुटकारा मिलेगा। तीसरा, होटल चेक इन, ट्रैवल, कॉलेज और सिनेमा हॉल समेत कई जगहों पर आसानी से इस्तेमाल होगा। और चौथा, आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और धोखाधड़ी से बचेंगे। अब हम बताते हैं कि इस नए ऐप को यूज कैसे करना है। इस ऐप को यूज करने के लिए 5 इजी स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले प्ले स्टोर से नए आधार फेस आरडी ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरा, पहचान वेरीफाई करने के लिए ऐप को ओपन कर होटल या एयरपोर्ट जैसी जगहों का QR स्कैन करें। तीसरा, अब ऐप आपसे पूछेगा कौन कौन सी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और अपना पता शेयर करना है। चौथा, परमिशन देने के बाद ऐप पर आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। पांचवा, लास्ट में आपका डेटा वेरीफाई होगा और जानकारी शेयर हो जाएगी। अब सवाल आता है कि पुराने एम आधार ऐप की तुलना में ये नया आधार फेस आरडी ऐप कितना अलग है। पुराने एम आधार ऐप के मुकाबले ये आधार फेस आरडी काफी अलग है। हम आपको 4 बड़े अंतर बताते हैं। पहला, इसका इस्तेमाल आधार प्रोफाइल देखने और अपडेट करने के लिए किया जाता है। इससे आधार कार्ड को डाउनलोड करने, eKYC, नया PVC कार्ड का ऑर्डर देने, एड्रेस अपडेट जैसे काम होते हैं। इसमें OTP के जरिए डेटा शेयर या अपडेट किया जा सकता है, यानी आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होते हैं उस पे OTP के जरिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड का QR कोड स्कैन कर या आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए आप किसी के भी आधार के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम बताते हैं नए आधार फेस आरडी ऐप के फायदे। नए ऐप का इस्तेमाल यूजर की पहचान वेरीफाई और डेटा शेयर करने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए आधार वेरिफिकेशन के प्रोसेस को UPI पेमेंट के जैसा करना होगा, जिससे आप फोटोकॉपी या आधार कार्ड को रखने से बचेंगे। इस ऐप में OTP की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक फेस ऑथेंटिफिकेशन ऐप है, जिसमें यूजर अपना चेहरा वेरीफाई कर डेटा शेयर कर सकता है। बिना यूजर के परमिशन के डेटा शेयर नहीं होगा, जिससे आपका सारा डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगा। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या नया ऐप लॉन्च होने के बाद पुराना एम आधार ऐप बंद हो जाएगा? तो जवाब है कि ऐसा अभी तक UIDAI ने इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है कि पुराना एम आधार ऐप बंद होगा या नहीं। हालांकि दोनों ऐप को इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में पुराने ऐप के बंद होने की उम्मीद कम है। दरअसल पुराना ऐप आधार कार्ड को डिजिटल रूप में रखने के लिए था, जबकि नया ऐप चेहरे की पहचान और QR स्कैन जैसे फीचर्स के साथ प्राइवेसी और आसानी पर ध्यान देता है। UIDAI दोनों ऐप्स को चलाने का विचार कर रहा है, ताकि लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके और किसी बदलाव की जानकारी बाद में दी जाएगी। तो क्या हर भारतीय नागरिक के फोन में नया आधार ऐप होना अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है।
ये ऐप सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। यानी अगर किसी को इस ऐप से अपने आधार का इस्तेमाल करना है तो वो इसे इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन अगर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे इंस्टॉल करने की कोई मजबूरी नहीं है। केंद्र सरकार और UIDAI का कहना है कि नए ऐप को सिक्योरिटी और यूज़र प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है जिसे आगे अपडेट किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन का कहना है कि आधार का नया ऐप अभी शुरुआती फेज में है, जो काफी सिक्योर है और यूजर प्राइवेसी को बनाए रखता है। सरकार के सभी ऐप ऐसे ही होते हैं। जब ये ऐप पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब इसके सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर देखने को मिलेंगे। सरकार ने इस ऐप को QR वेरिफिकेशन का उपयोग एयरपोर्ट और होटल में करने की योजना बनाई है। भविष्य में इसका उपयोग रेलवे टिकट, फिल्म टिकट और अन्य सेवाओं में भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए ऐप के विकास के लिए विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया है। UIDAI ने कहा, ये ऐप अभी कुछ खास यूजर्स और शुरुआती इस्तेमाल करने वालों के लिए है, जिसमें आधार संवाद प्रोग्राम से जुड़े लोग शामिल हैं। सभी से फीडबैक मिलने के बाद UIDAI इसे अपडेट कर जल्द ही सबके लिए उपलब्ध कराएगा। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड के 81 करोड़ यूजर का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऐप में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी, जो किसी भी धोखाधड़ी से बचा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।